दुबई से कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं। तो जो लोग दुबई में काम करते हैं, कामगार हैं, मज़दूर हैं, तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं कि काफ़ी लोग, अजनबी लोग दुबई सऊदी अरब में भी काम करते हैं और उनको नियम नहीं मालूम रहता है, तो नियम के साथ साथ उनके साथ भी काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती हैं। तो इस अपडेट में आपको दोनों खबरें मिलेगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। वीडियो 3 से 4 मिनट की होने वाली है, वीडियो को फुल वॉच करना। चलते हैं दोस्तों, जो दुबई से खबर निकल के आ रही है। दुबई में देखा जाता है कि दुबई मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के दौरान पर देखा जाता है कि कुछ नियम भी बनाया गया है और नियम के साथ साथ नियम में काफी बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव दोस्तों ऐसा किया गया है कि कंपनियों के ऊपर काफी बड़ा एक्शन लिया गया है और एक्शन के दौरान पर देखा जाता है कि जो कंपनी में वर्कर अजनबी लोग काम करते हैं और काम करने के दौरान पर देखा जाता है कि उनका अगर टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है, ना उनका वीजा टाइम पर रेन्यूअल होता है, ना उनका आईडी जो है वो एक्सपायर हो जाता है, उसको भी कंपनी रेन्यूअल नहीं कराती है। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि काफ़ी लोगों का सवाल भी रहता है कि जो हमारा कंपनी छुट्टी भी टाइम पर नहीं देती है। तो ऐसे में काफ़ी सवाल रहते थे। ऐसे में देखा गया है कि कंपनी के ऊपर एक्शन लेने के लिए लेबर लोग को अलाउड भी कर दिया गया है। ऐसे में देखा जाता है कि अभी लेबर जो हैं इस बारे को कंपनी के ऊपर कंप्लेन करने के लिए डरते थे, घबराते थे कि अगर कंपनी के ऊपर हम कंप्लेन करते हैं तो कंपनी हमको फंसा सकती है, फंसाने के साथ साथ हमारे ऊपर कुछ इल्जाम भी लगा सकती है। इसलिए वर्कर जो वहां पर दुबई में रहते थे वो इन चीजों से काफी डरते थे। लेकिन अब कहा जाता है कि दुबई गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है। अपडेट के मुताबिक कहा है कि जो लोग कंपनी में काम करते हैं और कंपनी उनको परेशान करती है तो इसकी शिकायत जो है मोहरे में कर सकते हैं और इसके बाद में मोहरा एक्शन लेगा और कंपनी के ऊपर जो फॉल्ट रहेगा तो देखा जाता है कि कम से कम जो है 20,000 दरहम तक कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि जो कंपनी है इस समय इस नियम को जानकर जो कंपनी में वर्कर काम करते हैं तो उनको टाइम पर वेतन और टाइम पर उनका वीजा रेन्यूअल कराने की कोशिश भी करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है दुबई से, देखा जाता है कि दुबई में एक बड़ा ही स्कीम चलाया जाता है। स्कीम के दौरान पर देखा जाता है कि जो दुबई में कंपनी है और कंपनी के साथ साथ कुछ कामगार हैं जो कंपनी में रेगुलर काम करते हैं, जिसका तकरीबन 15 से 20 साल हो गया है एक ही कंपनी में रेगुलर काम करते हुए, तो उनको देखा जाता है कि कुछ बहुत ही बड़ा अवार्ड मिल सकता है। ऐसे में कुछ कंपनी हैं जो उनको भी देखा जाएगा कि कुछ ऐसी कंपनी हैं जो अच्छे से लेबरों का ध्यान रखती हैं और उनका जो टाइम पर वेतन देती हैं और उनका जो टाइम पर वीजा एक्सपायर रहता है तो उनको रेन्यूअल कर देती हैं। ऐसे में देखा जाता है कि कंपनी के ऊपर कोई वायलेशन नहीं रहेगा और देखा जाता है कि कंपनी का जो बायोडाटा और जो उनका बैकग्राउंड है वो सब कुछ क्लियर रहेगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि कंपनी को भी अच्छे अवार्ड से नवाजा जाएगा। ऐसे में देखा जाता है कि काफी कंपनी जो हैं इस टाइम पर जो वर्कर काम करते हैं उनको बेहतर तरीके से सैलरी देने का काम भी कर रही हैं और काम के साथ साथ देखा जाता है कि अपनी भी कंपनी जो है उसको नंबर 1 पर लाने की कोशिश भी कर रही हैं। हालांकि देखा गया है कि अब जो वर्कर दुबई में कंपनियों में काम कर रहे हैं तो उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में काफी लोग उम्रा करने के लिए और हज करने के लिए सऊदी अरब आते हैं। तो सऊदी मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है। अपडेट के मुताबिक कहा जाता है कि जो उम्रा करने वाले जाहिरीन सऊदी अरब में आ रहे हैं तो उनके लिए बताया गया है कि 13 अप्रैल तक लास्ट टाइम है, 13 के बाद में यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। ऐसे में कहा जाता है कि जो फैमिली और जो उम्रा वीजा है उस पर पाबंदी भी लगा दी गई है और पाबंदी के साथ साथ देखा जाता है कि ये जून तक पाबंदी लागू ही रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरब की जो लोग हज करने वाले आने वाले हैं तो उनका एक डाटा सर्च किया गया है और सर्च करने के दौरान पर देखा जाता है कि जो इंडिया से हज करने वाले आने वाले हैं यात्री, तो देखा गया है कि उसमें कहा गया है कि 1,75,000
25 यात्री की डाटा फिट किया गया है। उसमें से देखा जाता है कि अभी 1,40,000 जो हैं उनकी सीट जो है क्लियर हो गई है। 35,000 देखा जाता है कि अभी वेटिंग में हैं। ऐसे में कहा जाता है कि 1,75,025 लोगों को इस साल सन 2025 में सऊदी अरब हज करने के लिए परमिशन दिया है। ऐसे कहा जाता है कि हर देशों के लिए सऊदी अरब जो है हर नागरिकों को और हर देशों के लिए एक अपडेट देता है कि इतने लोग वहां से, इस देश से इतने लोग आ सकते हैं। तो ऐसे में कहा गया है कि जो लोग भारत से आने वाले हैं हज यात्री, उनका ख्याल भी बहुत रखा जाएगा और ख्याल के साथ साथ देखा जाता है कि उनके साथ अगर कोई परेशानी होती है, उनका कोई मुश्किल होता है, तो ऐसे में वही सऊदी सरकार जो है वो परेशानी का मामला भी सॉल्व करेगी। ऐसे लिए बताया जाता है कि उम्रा हज करने वाले लोगों के लिए रोक लगा दिया गया है। रोक के साथ साथ देखा जाता है कि बड़ी मात्रा में जो हज यात्री आएंगे तो उनका खिदमत भी अच्छे से कराया जाएगा और किया जाएगा। देखा जाता है कि किसी हाजियों को किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी जो दुबई और सऊदी की, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूं। अगर वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो कुछ जरूरी और ताज़ी खबरें रहती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।